क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आने वाले हफ्ते की कहानी पहले से ही तारों और ग्रहों में लिख दी जाती है? कभी आपने ऐसा देखा है कि आप जब वीकली हॉरोस्कोप सुनते हैं और वैसी ही कुछ घटनाएं आपके साथ या तो हो चुकी होती हैं या होने वाली होती हैं? हर एक चीज मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे ग्रहों नक्षत्रों में कहीं ना कहीं लिख दी गई है एक कोडेड फॉर्म में, जिसको डिकोड करने का काम करता है हमारा मंथली और वीकली हॉरोस्कोप। कभी कभी आपको लग सकता है कि यार मैं जहां पर भी कुछ भी छूता हूं तो वो एकदम से सोना बन जाता है, मेरे सारे काम सफल हो सकते हैं। और वहीं पर यह भी लग सकता है कि छोटी सी बात थी यार, प्लान मेरा इतना बड़ा था, सब बिगड़ कैसे गया। आने वाला हफ्ता कुछ ऐसा ही होने वाला है। अचानक से पैसा भी देगा और अचानक से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी कई लोगों पे क्रिएट कर देगा। फिर चाहे वो आपके परिवार की खुशियां हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपके करियर हो, आपकी बड़ी बड़ी प्लानिंग हो, ये आने वाले जो 2 हफ्ते हैं सितंबर के, ग्रहों की चाल काफ़ी कुछ आपको एक्सपीरियंस करवाएंगी। यहाँ पे पूरा जो थीम बना हुआ है आने वाले 2 हफ्तों के लिए वो ऐसा ही है कि इसको ना अनुभव कराओ, क्योंकि ये व्यक्ति अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखेगा। कई लोग अपनी जुबान से कई सारे ऐसे शब्द निकाल देंगे जिससे कि रिश्तों में तनाव क्रिएट हो जाएगा, थोड़ी बातें बिगड़ भी जाएंगी। यहाँ पर कई सारी चीज़ें लापरवाही से भी होने वाली हैं, तो जब और वो लापरवाही आपके फाइनेंसेस में और आपके पर्सनल लाइफ दोनों में देखने को मिलेगी। कुछ राशियाँ ऐसी भी हैं जिनको ये 2 हफ्ते बस काटने हैं, बस बिताने हैं, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, थोड़ा सा अंडरग्राउंड हो जाना है। कौन सी राशि है, किस राशि के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और बेल आइकन नहीं दबाया या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों के लिए सितंबर के पहले 15 दिन, यानी कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के दिन मेष राशि वालों के लिए कैसे हैं? तो मेष राशि वालों, आने वाले दिनों का समय आपके लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा मिक्स होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की और आपके ट्रैवल की बात मैं करूंगा। इस हफ्ते या आने वाले 15 दिनों में आप देखेंगे कि यात्राओं के मौके आपको मिलेंगे, पर जितना हो सके बचना चाहिए। अदरवाइज थकान और तनाव और चोट लगना, ये तीनों चीजें संभव हैं अगर आप यात्रा कर रहे हैं। अगर जरूरी ना हो तो घर पे रहिए, आराम कीजिए और घर से रहकर काम कीजिए। बहुत ज्यादा ऑफिस जाने से भी, अगर ऑफिस आपका बहुत दूर पड़ता है, दूर से मेरा मतलब है कि 40 से 50 मिनट 1 घंटे आपको लगते हैं अगर ऑफिस जाने में, तो कोशिश करिए कि वर्क फ्रॉम होम आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी टाइम पीरियड में जो आपकी सेहत है, या सेहत से भी मैं कहूंगा जो आपका मूड है, थोड़ा सा ऐसा अनईजी सा नजर आता है। इवन कोई व्यक्ति मिल सकता है या फिर आप जिसको बहुत प्रेम करते हैं, जिसको बहुत साथ देते हैं, वही कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें आपको बोल देगा। अब वो अपने जोन में है, अपनी बातों से परेशान है, लेकिन उसने कॉल पे या सामने मिलकर आपको कुछ बोल दिया, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। और ये मूड काफी दिनों तक, यानी 15 दिनों तक तो एटलीस्ट ऑफ रह सकता है। यहाँ पे आपके जो मनी या पैसे का जो अभाव है या पैसों की जो प्रॉब्लम है, ये आपको थोड़ी तंग कर सकती है। राहु 11वें भाव में है, इसलिए इस आने वाले हफ्ते में आपको सैलरी को बचाने की और उसको बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये टाइम पीरियड पैसे बढ़ने के लिए ठीक है, पर अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है या अभी जो मेरी एनालिसिस है वो है कि ये सब कुछ अचानक से होगा, तो अचानक से पैसे बढ़ेंगे, लेकिन खर्च पे थोड़ा कंट्रोल करिए। बहुत ज़्यादा अंट-संट या कुछ खरीदने का, ऐसे गैजेट वगैरह मन बहुत करेगा, ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड कर दीजिएगा। ऐसे में आपको ना स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि जो अतिरिक्त पैसा आपके हाथ में आए वो कहीं फिसल ना जाए और भविष्य में आपके काम आ सके। परिवार के मामले में देखें तो ये हफ्ता थोड़ा बेहतर ही रहेगा पिछले हफ्ते से अपेक्षा में। और ये समय आप ना बेसिकली परिवार में सब ठीक चल रहा है। परिवार में सब लोग बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से हँसी खेल कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से फैमिली रहती है वैसा ही है। लेकिन आप शायद समय नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको फ़ोन पे या उनके साथ बैठकर उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी समस्याओं में और ख़ास तौर पे अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, अपने करियर में इतने चिंतित हैं या परेशान हैं या उथल-पुथल चल रही है कि आप उन्हें वक़्त नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे। आने वाले समय में बच्चों के साथ खेलते और परिवार के साथ हँसी-मज़ाक करने की आपको थोड़ी कोशिश ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। ध्यान बस ये रखना है कि अपनी जो वाणी है, देखिए इस पूरे 15 दिन में वाणी का बहुत खेल होने वाला है, आपकी वाणी के साथ भी। और आप, जैसा मैंने पहले बताया, आप अपने दफ्तर में, अपने करियर में, अपने घर में जिनको बहुत मानते हैं, उनकी वाणी की वजह से भी छोटी-मोटी बहस होना, छोटा-मोटा आपका मूड खराब हो जाना, ऐसी कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो इमेज है उसको कुछ लोग नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे आपके ऑफिस के अंदर ही। बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सारा आपके काम में होगा। मैंने कहा ना, ये पूरे 15 दिन मेष राशि आपको अपने वाणी पे, अपने और जिनसे कर रहे हैं, ना किसी को जज करना है, और अपनी वाणी पे तो खुद का ही कंट्रोल होता है।
दूसरे वाले की तो उसका कंट्रोल है। उसने कुछ कह भी दिया तो ऐसा कभी मत समझिएगा ये उसकी परमानेंट फीलिंग है आपके लिए। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो ये समय काफ़ी शुभ है आपके लिए, पढ़ाई में आई गई कई सारी रुकावटें दूर हो जाएँगी और मेहनत का अच्छा फल आपको मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप किसी फॉरेन कंट्री में या फिर किसी बहुत नामी-गिरामी कॉलेज में या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की सोच रहे थे तो इस समय आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो आने वाला समय एक बैलेंस है, संतुलित की तरह से आपके लिए जाने वाला है। इसमें ज़्यादा फ़ोकस आपको करना है कि एक तो सेहत, आप कहीं ज़्यादा ट्रैवल ना करें, दूसरा बोलचाल में, अपनी बातों में बहुत नियंत्रण रखना है, पैसों की समझदारी में नियंत्रण रखना है और परिवार के साथ समय बिताने पे ध्यान देना है। एक छोटा-सा उपाय भी मेष राशि के लिए मैं बताऊँगा, हो सके हर दिन हनुमान चालीसा पढ़िए या मंगलवार हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाइए। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी से भी आप पूरी तरह से भर जाएँगे। तो ये था मेष राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाएगा आने वाले सितंबर के 15 दिन। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, मंथ वाइज़ मंथ और क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकते हैं 2026 में, जिसकी प्लानिंग शायद आपको अभी से करनी शुरू कर देनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। अगली राशि पे आते हैं और वृषभ राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं। कैसा जाएगा टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए 1 से 15 सितंबर का ये समय। वृषभ राशि के जातकों आने वाले दिन आपके लिए कुछ खास संकेत लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी हेल्थ की बात करूँगा और आपके ट्रैवल की बात करूँगा। यहाँ पे आपको कई सारे अनावश्यक ट्रैवल आएँगे, कोई बुलाएगा, कोई पार्टी में बुलाएगा, कोई कहीं दूर बुलाएगा, कोई कहेगा चलो फार्म हाउस में पार्टी कर लेते हैं, कोई कहेगा चलो मेरे घर आ जाओ, मेरे मामा के घर चले जाओ। बार-बार सफ़र करने से आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी और तनाव भी आपका बढ़ेगा और इसका सीधा इम्पैक्ट आपको अपनी हेल्थ पे दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मैं थका-थका सा हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, काम करने का मन सा नहीं कर रहा है, बोरियत सी आपको महसूस होने लग जाएगी। जबकि यही वो समय है जब आपका कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है या कोई इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, जहाँ पर आपको अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है, तो मेरी इस बात पे ज़रूर ध्यान देंगे। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम आ ही गया है, लेकिन वो घर पे रहकर हो सकता है, तो वही करने की कोशिश करिए। नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ मीठा खाकर घर से निकलेगा। जैसे वो हमारी मम्मियों की आदत होती थी ना, दही शक्कर खिला के भेजती थी, तो अगर कहीं बाहर जाना ही पड़ रहा है तो आप दही शक्कर या कुछ भी मीठा खाकर घर से बाहर निकलें और पानी पी लीजिएगा उसके बाद और फिर आप घर से बाहर निकलिएगा। अब थोड़ी-सी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की ओर ध्यान दें तो राहु यहाँ पे आपके 10वें भाव पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो इंक्रीमेंट होने की या सैलरी का या वेतन जिसे आप कहते हैं उसे बढ़ने की संभावना यहाँ नज़र आती है। देखिए सैलरी या आपका वेतन बढ़े या ना बढ़े, कुछ एक्स्ट्रा मनी आपके पास कहीं से ज़रूर आएगा। चाहे वो आपके घर वाले आपको दे दें, किसी ने उधार लिया था वो आपको लौटा के चला जाए या कोई एफडी आपकी मैच्योर हो जाए, तो एक एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स इन 15 दिनों में दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे पैसा आ रहा है वैसे अचानक से खर्च भी आपके बढ़ जा रहे हैं और इन खर्चों में किसी और का कोई योगदान नहीं है, ये आप ही की मन की थोड़ी सी करामात है। वो कह रहा है ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये भी एक्सपीरियंस करना है, वो भी एक्सपीरियंस करना है। अगर मन करे तो कर लीजिएगा, पैसे इंसान आखिर में कमाता क्यों है, अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो ऐसे में बस आप समझदारी से पैसों से रिलेटेड प्लानिंग करके आगे बढ़ना है और खर्च पे सावधानी बस इतनी रखनी है कि किसी ज़रूरत के खर्च में आपके पास कमी ना आ जाए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही समय है किसी फ्यूचर में के चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए या निवेश करने के लिए। चाहे वो आप अपना समय इन्वेस्ट करें या फिर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, दोनों चीज़ों में ये टाइम बहुत अच्छा है। तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म गोल बनाकर चल रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर हो कि यार मुझे इस व्यक्ति के साथ अच्छे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने हैं, वो आपके ऑफिस में भी कोई हो सकता है या फिर मुझे इन जनरल अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो ध्यान दीजिए, थोड़ी पढ़ाई करिए, थोड़ा इधर-उधर से लोगों से पूछिए और इन्वेस्ट के लिए दिस टाइम इज़ वेरी गुड। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखें तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर ही है, ठीक ही है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हाँ, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, इनमें से कोई आएगा और तबीयत की शिकायत आपसे करेगा। इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिएगा क्योंकि बाकी के सभी लोग घर में लाइटली लेंगे इसको, आप मत लीजिएगा। इसको थोड़ा सीरियस समझकर उनको कहीं दिखाने या कहीं उनसे कुछ डॉक्टर की सलाह लेने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस आने वाले टाइम में आप देखेंगे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा और आपको मैं वो कहूँगा कि आपको ऐसा रियलाइज़ होगा ना यार मेरा भी एक ऐसा समय था कि मैं बेफ़िक्री में काम करता था या इस छोटी-छोटी मिस्टेक्स करते, तो आपके भतीजे हैं, भतीजी है कोई या आपका खुद का बेटा है, खुद की बेटी है, वो कई सारी बातें आपसे आकर ऐसे कहेंगे, आपको अपना पास्ट याद आएगा, आपको अपना बचपन याद आएगा, जवानी याद आएगी और आप थोड़े से नॉस्टैल्जिया में चले जाएँगे। कुल मिलाकर ये समय अच्छा है अपने बच्चों के साथ वक़्त बिताने का, समय देने का। आपके रिश्तों में मधुरता इससे बढ़ेगी ही। बस इस बातों का देना है कि आपकी वाणी थोड़ी-सी कभी-कभी कठोर हो जाएगी आपके ऑफ़िस में, जिस वजह से थोड़ी बहुत बहस आपको देखने को मिल सकती है वहाँ पर। इसका असर आपके मेंटल शांति या पीस पे कहूँगा तो ज़्यादा पड़ेगा। करियर में भी थोड़ी-सी छवि
खराब कर हो जाएगी आपकी, यार ये आदमी ना सीधे मुंह बात नहीं करता, यार इससे कुछ भी कहो ना तो टाल मटोल बहुत करता है, जबकि एक्चुअल में आपका वो मतलब था नहीं, या एक्चुअल में आप वो कहना नहीं चाहते थे। तो सहकर्मियों का सहयोग पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उनके साथ ये 15 दिन गुजारना। बात करें अगर आपकी पढ़ाई की और करियर की, तो छात्रों के लिए हफ्ता बहुत ही ज्यादा शुभ है। पढ़ाई में आई कई सारी बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। मेहनत करते रहिए, परिणाम आपके फेवर में आने के बहुत अच्छे चांस है। खासतौर पे वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह से टेक्निकल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, या कहीं विदेशी किसी कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं, वो जो सोचेंगे वही उनको मिलेगा। सकारात्मक योग यहाँ पे बने हुए हैं। करियर में भी आपकी मेहनत का फल साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन आपको अपने कलीग्स की वजह से इतनी टेंशन होगी, शायद आप उसे पूरी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर आने वाला जो समय है बैलेंस बनाने के लिए आपके लिए ज्यादा है, यही मेरी सलाह रहेगी आपकी। अब बैलेंस आप अपनी सेहत में भी बनाइए, अपने कम्युनिकेशन में भी बनाइए, अपने फाइनेंसेस में भी बनाइए, और सोच समझकर अपना जो समय है वो परिवार के साथ इन्वेस्ट भी करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय काफी अच्छा, एक सरल सा उपाय आप जरूर करिएगा। कोशिश करिएगा अगर घर के आसपास कोई शनि मंदिर है या फिर कोई हनुमान मंदिर है, तो वहां पर जाकर सरसों के तेल का दिया जलाना शनिवार शनिवार कर लीजिए, या फिर डेली भी आप ये काम कर सकते हैं। आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आने वाली कई सारी बाधाएं वृषभ राशि वाले जातकों आएंगी ही नहीं। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए सितंबर के आप पहले 2 हफ्ते। और अगर आपको जानना है 2026 आपके लिए क्या होल्ड करके बैठा हुआ है, 2026 में क्या आपकी जॉब लगेगी, या आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे, या ये शादी का वक्त आ चुका है, इससे रिलेटेड कितने भी आपके सवाल हो, एक पीडीएफ बनाई है जो हमने 11 एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मैंने क्रिएट करी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं तीसरी राशि, कम्युनिकेशन की राशि, यानी कि कैसा जाएगा 1 से 15 सितंबर का पूरा टाइम मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए। दोस्तों इस आने वाले समय में मिथुन राशि वालों का सबसे पहला अपने आप को थोड़ा सा आराम देने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले कई दिनों से हो सकता है कि आप मेंटल कंफ्यूजन से या तनाव से गुजर रहे हैं, या फिर कोई दबाव या प्रेशर फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा फील कर रहे हैं कि आई एम वेरी मच स्लो इन माई लाइफ, मेरे जीवन में सब धीरे धीरे हो रहा है। ऐसी कई सारी चीजें, या फिर मैं रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शेड्यूल से नहीं चल पा रहा हूँ, मैं इधर उधर हर जगह व्यस्त हूँ, समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। ऐसी कई सारी उलझनें आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में चल रही हैं, पिछले कई टाइम से चल रही हैं। ये समय आ गया है कि उनको एक एक करके या तो आप लिखिए, या एक एक करके अपने दिमाग से किसी भी तरह से हटाइए, अदरवाइज आप रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, और आपके आसपास इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो एंजॉय करना है, मजे करने, कंफर्ट में रहना है, और कोई भी मानसिक तनाव अगर आपको कोई व्यक्ति दे रहा है, उस व्यक्ति को ही हटा दीजिए, और जो ऑलरेडी आपके दिमाग में चल रहा है उनको लिखिए। जब हम लिखते हैं ना, तो हमारे पांचों सेंसेस उस पर ध्यान देते हैं, और लिखते लिखते ही 80% समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। हर इंसान को अपने जीवन की प्रॉब्लम्स का भी पता होता है, और उसे वो कैसे सॉल्व कर सकता है उसका भी पता होता है। बस वो अपने आप को समय नहीं देता, अपने आप को इन सब चीज़ों में बात करने के लिए कभी अकेले बैठता नहीं है। यही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों आपके साथ होगी। तो इलाज तो आपको पता ही है, आई होप आप जरूर करेंगे। यहाँ पर आप ना नई गतिविधियों में जरूर शामिल होंगे। खुद को एंटरटेन करने के लिए भी आप कई सारी हॉबीज या एक्सरसाइज या शारीरिक और मानसिक कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। मेडिटेशन हो गया, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना हो गया, कोई नई बुक भी खरीद सकते हैं। आपके घर में किताबें कोई पुरानी पड़ी थी उसे उठा के भी पढ़ना की कोशिश कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले इस टाइम पे अपने दोस्तों यार दोस्तों से बहुत बातें कर रहे हैं, और एक ट्रिप का भी प्लान कर रहे हैं कि यार हम पुराने दोस्त कहो चलो कहीं चलते हैं, या फिर किसी की शादी होगी आपके ग्रुप में और उसकी बातचीत आपके कम्युनिकेशन में या ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉल्स पे थोड़ी बढ़ती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर आपका जो काम है, जो आपका वर्क है, उससे थोड़ी सी दूरी बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, और बना लीजिए थोड़ी देर। देखिए आज से सालों पहले भी आप काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और आगे भी काम चलता रहेगा। बदल क्या जाएगा? बदल जाएगी आपकी उम्र, बदल जाएगा आपका सोचने का तरीका। क्या वो पॉजिटिव वे में बदल रहा है या नेगेटिव में, ये सोचने वाली बात है आपके लिए। आर्थिक दृष्टि से आने वाला जो समय है वो आपको सावधान रहने के लिए सलाह दे रहा है। घर में शॉपिंग या अन्य ज़रूरतों में खुले हाथ से खर्च करने से एक गिल्ट होगा कि यार जैसे आप ना मोबाइल आया, आप मोबाइल खरीद के ले आए, बाद में जब वो मोबाइल आ जाएगा तो आप गिल्ट ट्रिप पे चले जाओगे, यार इतना ज़रूरत तो थी नहीं, जरूर देखा देखी में ले लिया, स्टेटस के चक्कर में ले लिया। ऐसे कई सारे खर्चे आपके घर परिवार में अलग अलग जगह हो सकते हैं। तो सोचिएगा अपने आप की गिल्ट तो नहीं होगा ना बाद में, पक्का ना?
या फिर अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो ये भी पूछ लीजिएगा कि यार इसको लौटाने आऊँगा तो पूरे पैसे वापस मिल जाएँगे ना? इस तरह की स्कीम्स के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा आपको। इस समय अगर आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो आने वाले भविष्य में थोड़े से फाइनेंशियल संकट से आपको गुज़रना पड़ सकता है। अब बात करेंगे अगर आपके परिवार की, तो सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो बृहस्पति इस समय आपकी राशि में प्रथम भाव में ही स्थित है। इसका मतलब है कि कई सारी प्रॉब्लम्स आप तक आ भी नहीं रही हैं, वो अपने आप ही गायब हो जा रही हैं। जैसे देखना मिथुन राशि वालों, आपको लगेगा कि आपके पैर में चोट लग गई। आप दरवाज़ा बंद कर रहे थे, दरवाजे में आपका हाथ भिड़ गया। आप कहीं अपने आचार्य से कुछ बोलना चाहते थे, पर उससे पहले आपकी बात कोई और बोल गया। अब वो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, छोटी-छोटी सी जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी होनी थी। ओके, कहते हैं ना कि सूली भी सूल में बदल जाती है जब गुरुदेव लगन में आते हैं। यस, तो आपके साथ वही हो रहा है कि आपको फांसी चढ़ने वाली थी, लेकिन अब वो एक छोटा-सा काँटा चुभेगा, वो दर्द उतने में ही निपट जाएगा। यही गुरु की ब्लेसिंग है इस पूरे 15 दिन। 15 दिन क्या कहूँ, एक्चुअली में ये आने वाले कई लंबे टाइम तक मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा है। तो आप जिन चीज़ों के लिए क्रिप कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, बहुत मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत बड़ा दुःख था जो छोटे में निपट गया। ये सोच के आप जब आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने ब्लेस हैं आप। आने वाले समय में दान, पुण्य या धार्मिक कार्य आपके बढ़ने वाले हैं। मंदिरों में जाना, धार्मिक किताबें पढ़ना या धर्म के प्रति आपका जो इंक्लिनेशन है, ये इंक्रीज़ होना भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इवन अपने घर में भी किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजित करने का भी मन बना सकते हैं, या पूरा परिवार किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का भी आयोजन बना सकता है। इससे आपको और आपके परिवार दोनों को बड़ी आंतरिक शांति और सुकून सा मिलेगा, और ऐसा लगेगा कि यस, अब हम थोड़े ज़्यादा मन सकारात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया। ऐसे पॉजिटिव विचार भी उत्पन्न होने लगेंगे आपके मन में और आप बहुत बेटर फील करेंगे। आप अपने वर्क प्लेस में देखेंगे कि इस हफ्ते आपके अंदर जो कॉम्पिटिटिव होता ना कि यार इसकी इसकी सैलरी बढ़ गई, इसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं, मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरी पीपीटी, मेरी प्रेजेंटेशन में इतनी तारीफ क्यों नहीं आई। इस तरह की जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो जॉब करते हैं, इन सब के, इवन जो बिजनेस भी करते हैं, उनके मन में भी आएगा कि यार अब मुझे कुछ आगे बढ़ना है। कंपटीशन की जो भावना होती है ना, ये इंसान को बेहतर बनाती है। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे मेरा कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं है, मेरा कॉम्पिटिशन तो अपने साथ है। एक्चुअली में कहीं न कहीं वो अपने मन को शांत भी कर रहे होते हैं। देखिए, बात अच्छी है, पर क्या सच में आप अपने साथ कॉम्पिटिशन करते भी हो? ज़्यादातर ये कॉम्पिटिशन जेलसी की भावना में होते हैं, जो कि छोटी-सी जेलसी है, पर बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट कइयों को दे देती है। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आपका दोस्त फर्स्ट रैंक ला रहा है, आप नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन आप जेलस हो रहे हैं उससे कि इसकी फर्स्ट रैंक क्यों आई? दिस इज़ अ पॉजिटिव जेलसी, क्योंकि इसके बाद अब आप मेहनत करेंगे, अब आप काम करेंगे, लोग इसको देखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर ये देखकर चलिएगा कि हर काम सबसे पहले पूरा करने का जो लक्ष्य आप रखेंगे, मतलब कोई काम है उसके लिए आप पूरा लक्ष्य रखेंगे, गोल बनाएँगे, लेकिन फिर उसी की इतना बड़ा बना देंगे उसको, इतना एक्सटेंसिव खींच देंगे आप कि अब उसी के लिए आप थका-थका सा महसूस करेंगे। तो मिथुन राशि वाले कई सारी चीज़ें शुरू कर रहे हैं, बड़े जोश के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरू कर रहे हैं, पर बीच में इतना थक जा रहे हैं कि बोर होकर उसको छोड़ भी दे रहे हैं। तो अधूरा छोड़ने की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है काम को, वो बढ़ सकती है। संतुलन बनाए रखना ही सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय है। अगर आपको लगता है कि मैं 100 पुशअप कर सकता हूँ, तो अपने आप को लक्ष्य 80 का दीजिए, ठीक है? 100-110 का मत दीजिए। 80 का जब आप देंगे और 80 पे छोड़ दीजिएगा, एक भूख अंदर से रह जाएगी आपकी, यार मैं 100 कर सकता था, नहीं कल करूँगा, ठीक है? तो इस तरह से जो भी काम, जो भी लक्ष्य आप बनाएँ, उसे प्रैक्टिकल होकर बनाएँ कि क्या सच में मैं इतने आपको इतना समय मैं दे दूँगा। बचपन में हम लोग दिनचर्या बनाते थे ना, 7 से 8 उठेंगे, 8 से 9 हम ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, उसके बाद हम नहाएँगे। कट टू कट 1-1 घंटे को हम डिफ़ाइन कर देते। एक्चुअल लाइफ़ में किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। यही चीज़, यही पैटर्न इस हफ्ते में भी फ़ॉलो हो सकता है। यहाँ पर देखा ये भी जा रहा है कि आपके लिए कुछ खुशखबरी आने वाली है, जो कि आपके घर परिवार की वजह से आपकी लाइफ़ में आएगी। फैमिली में किसी के साथ कुछ अच्छा होगा, जिससे आपको भी अच्छा फ़ील होगा। वो वाइफ़ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या माता-पिता की तबीयत बेहतर होते हुए आप देख सकते हो। तो सब गुड न्यूज़, कुछ पॉज़िटिव न्यूज़ आपको आएगी। इवन ये न्यूज़ ऐसी होगी जो आपको इमोशनल भी करेगी, और आपको थोड़ा-से आँसू वगैरह भी आ सकते हैं। घर में बने खाने का, फूड का ज़्यादा आनंद उठाइएगा, बाहर के खाना मत खाइएगा, अदरवाइज़ आपको फूड पॉइज़निंग, पेट में दर्द, इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम आप ला सकते हैं। पेट की समस्या आप अपने घर ले आएँगे, बाहर का खाना खाकर। ये समय आपको याद दिलाएगा कि सफलता पाने के लिए सिर्फ़ आप ही नहीं, बल्कि आपका पूरा परिवार और आपके जो बहुत वेल विशर्स हैं, इनका संघर्ष और इनकी मेहनत भी शामिल है, और आप इस टाइम पीरियड में कई लोगों को थैंक यू बोलेंगे, और आप देखते जाइएगा, और जितना आप थैंक यू बोलेंगे उतना हल्का, जैसे होता है ना कि वज़न कम हो गया, दिल पर से भार कम हो गया, ये आप महसूस करेंगे। आने वाला समय आपके आराम, संयम और परिवार के साथ जुड़ाव का संदेश देता है, और एक छोटा-सा उपाय भी आपके लिए बेहतर रहेगा इस समय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का हर दिन 41 टाइम्स चैंट करिए 15 दिन तक,
इससे आप पाएँगे कि एक तो मन तो शांत हो ही गया है, थोड़ा पॉजिटिव और फ़ील कर रहे हैं, ऊर्जा सी आ रही है, मन कर रहा है काम करने का, मन कर रहा है कुछ फोड़ देने का, ऐसे एक्सपीरियंस भी आप करेंगे। तो ये था मिथुन राशि का कैसा जाएगा सितंबर के पहले 2 हफ्ते। अगर आपको ये जानना है 2026 आपके लिए लकी है या फिर अनलकी, तो डिस्क्रिप्शन में आपकी पूरी राशि की एक पीडीएफ बनाई है और उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें आपको 2026 की पूरी प्लानिंग के एक रोड मैप सा मिल जाएगा, जो आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। इस हफ्ते कहूँ या आने वाले 15 दिन कहूँ, कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है, अपने दिमाग पे ध्यान दिए। आपका दिमाग क्या सोच रहा है, वो क्या कंज्यूम कर रहा है, वो किस तरह का कंटेंट, किस तरह की बुक्स पढ़ रहा है, किस तरह के लोगों की बातें सुन रहा है। तो मैं कहूँगा अपनी मानसिक सेहत पे ज़्यादा ध्यान देने का ये समय है कर्क राशि के लिए। आप इतने सेंसिटिव हो गए हैं या तो इतने इमोशनल हो गए हैं कि अब आप ना जो बड़ी पिक्चर, जो बिग पिक्चर है, वो नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि अगर आपकी उम्र 16 से 20-22 साल के बीच में है, तो आप ना प्यार मोहब्बत इस आशिकी में इतना मशगूल हो गए हैं कि आपको नहीं नज़र आ रहा है कि अभी ज़िंदगी इतनी लंबी है कि प्यार तो एक सिर्फ चैप्टर रह जाएगा। बिज़नेस, करियर और आपका घर और गाड़ी लेने का जो सपना है, वो ज़्यादा बड़ा रहेगा आपके लिए। तो लेकिन अभी आपकी पूरी दुनिया शायद यही बन चुका है। आप इसके आगे कुछ नहीं सोच रहे, इसके पीछे कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आप। ऐसे ही कोई हो सकता है जो अपने बॉस की खाई हुई डाँट के बारे में बस सोचे जा रहा है और उसको लग रहा है कि बस अब दुनिया यहीं खत्म हो जाएगी। नो, ये आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, यहाँ पर आपको जो भी आप सोच रहे हो, उसको एक विपरीत एंगल से भी देखने की कोशिश करिएगा कि यार ये बात इतनी बड़ी है भी, जो मैं इतना इसमें समय दे रहा हूँ। जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा यार इतनी बड़ी है भी नहीं, शायद मेरे दिमाग ने, मेरे राहु ने इसको इतना बड़ा बना दिया है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो क यहाँ पर आपकी सेहत खराब होगी, जो कि आप नॉन-वेज कंज़्यूम करेंगे और उसके बाद आपके साथ ऐसा होगा। तो इस पूरे 15 दिन तक अपना जो खान-पान है उसमें नॉन-वेज, अल्कोहल ये सब हटा दीजिए, ज़्यादा अच्छी सेहत आपकी रहेगी। राहु इस समय आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो एक तो आपको ना ज्योतिष और अंक ज्योतिष ऐसा कोई सब्जेक्ट सीखने की बहुत मन करेगा आपका। आप अपने घर में नोटिस करेंगे कि अब आपके घर का या तो पेंट खराब हो रहा है, पपड़ी जम रही है या फिर सीलन अचानक से घर में बढ़ने लग गई है। आपको नज़र भी ये टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो बहुत ज़्यादा अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पे शेयर करना, अपने मन की बातें, अपने प्लान्स दूसरों के साथ शेयर करना आपके लिए खुशियाँ ना लेकर आपके लिए थोड़ी-सी बैड न्यूज़ लेकर आ सकता है। तो ये टाइम थोड़ा अंडरग्राउंड रहने का है। अपनी खुशियाँ अपने परिवार के साथ खूब एन्जॉय करिए। बहुत ज़्यादा दुनिया को अपनी प्लानिंग और अपनी गुड न्यूज़ेज़ मत बताइए। आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है वो मत बताइए। अच्छी भी मत बताइए, कुछ कष्ट चल रहा है तो वो भी मत बताइए, क्योंकि दोनों केसेज़ में कुछ होना नहीं है, आपको नज़र लग जानी है, बस यही होगा। अचानक से किसी नए स्रोत से धन कमाने का भी अपॉर्च्युनिटी आपको इस टाइम पीरियड में मिलेगा। थोड़ा धन, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा इंक्रीज़ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ, अभी जितना है उससे थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। इससे आपका मन भी प्रसन्न होगा और घर लौटते समय आप थोड़े गिफ्ट-विफ्ट भी लेकर आओगे। इस टाइम पीरियड में आप देखो, आप कई लोगों को खुश करोगे। चाहे वो तारीफ़ से करो, चाहे वो गिफ्ट खरीद के करो या फिर उनको समय देकर करो। तो ये समय आपके लिए खुशियाँ बाँटने का समय हो जाएगा, इस तरह से दिखाई देता है। हालाँकि परिवार में इस समय किसी यात्रा का प्लान बनेगा, उसके बाद वो प्लान कैंसल होगा। किसी फंक्शन को करने का प्लान बनेगा, उसके बाद कोई प्लान कैंसल होगा। आप थोड़ा-सा उससे नाराज़ हो जाएँगे, लेकिन फिर जल्दी से मान भी जाएँगे। परिवार में किसी बड़े मेल सदस्य की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, जिस वजह से टेंशन का माहौल भी बन सकता है, पर ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। घर में जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं आपके, उनको भी थोड़ी-सी आप उनके भी सेहत का ध्यान रखिएगा, उनकी भी तबीयत का ध्यान रखिएगा। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे सिम्पटम्स नहीं नज़र आते हैं। आने वाले समय में थोड़े आपके जो एनिमीज़ हैं वो सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा अंडरग्राउंड होने का टाइम है। देखिए, हर लड़ाई हम अभी लड़ें ये ज़रूरी नहीं है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में बड़ी एक थिन लाइन सी होती है। कई बार हमें सिचुएशन से भाग जाना ही सबसे अच्छा डिसीज़न होता है हमारा। तो आप इस तरह से जो एनिमीज़ इतने पावरफुल हैं, सक्रिय हैं, अगर आप जवाब देने में या लड़ने में बिज़ी हो गए, तो वो इस समय आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं या फिर आपको किसी भी तरह से तंग कर सकते हैं। अंडरग्राउंड रहेंगे, बहुत ज़्यादा किसी को रिप्लाई नहीं करेंगे, समय उनको रिप्लाई कर देगा, वक़्त उनको रिप्लाई कर देगा, यही सोचकर आगे बढ़ेंगे। करियर पर भी थोड़ा-सा फ़र्क नज़र आता है, कई सारी परेशानियाँ करियर में जॉब में आपको उठानी पड़ेगी। आपके जो सीनियर हैं वो पहले कुछ कहेंगे, फिर आप वो काम करोगे, फिर वो कहेंगे नहीं, नहीं ये काम ऐसे नहीं वैसे कहना है। आप उनको उत्तर तो दे नहीं पाओगे, इसलिए आप अंदर ही अंदर थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार ये आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है, डेडलाइन खुद सेट करता है और खुद ही मीट नहीं होने देता है। इस तरह की फीलिंग आपको अपने करियर में आ सकती है। एजुकेशन की अगर बात करें, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट अभी डालनी पड़ेगी। अभी परिस्थितियाँ पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं आई हुई हैं, धीरे-धीरे आ जाएँगी, पर अभी आप ये सोच के समझिए कि
काफ़ी ज़्यादा, अभी जितना आप एफर्ट कर रहे हो थोड़ा कम है, इससे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट आपको करना है। आप इंटरनेट में या फिर नई तकनीक जो आ रही है, जैसे एआई वगैरह आ रहा है, इस सब्जेक्ट की पढ़ाई वगैरह करना शुरू कर देंगे अचानक से, जो कि आपके काम में या फिर आपकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आपकी एक तो ज्ञान वृद्धि भी होगी, प्लस आपको कई सारी चीज़ें ईज़ी आउट भी हो जाएँगी आपकी। कुल मिला के आने वाला जो समय है 15 दिन का, इसमें सेहत अपनी ठीक रखिएगा, मानसिक सेहत ज़्यादातर, धन का मामला ठीक-ठाक ही नज़र आता है, परिवार का मामला भी ठीक नज़र आता है। बस अब जो फ्रस्ट्रेशन आपके काम की है, उसको लेकर थोड़ा सतर्क रहेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक सरल सा उपाय जो आप ज़रूर करिएगा, हर दिन कोशिश करिए 11 बार ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए, रात में करिए जब आप सोने जा रहे हैं बेड पर, इससे आपका चित्त या मन जो है वो शांत रहेगा और जो नज़र या नेगेटिव एनर्जी की मैं बात कर रहा था, वो आपसे दूर रहेगी। इवन आप कोई अगर रुद्राक्ष हो आपके पास, वो भी इन 15-20 दिनों तक ज़रूर पहन के रखिए, ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से या फिर नज़र लगने से थोड़ा बच सकें। तो ये था दोस्तों कर्क राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड, ये पूरा समय। अब अगर आपको जानना है कि 2026 में आपके साथ क्या-क्या हो सकता है, जॉब लगेगी या बदलेगी या चेंज होगी, क्या बिज़नेस और ज़्यादा रेवेन्यू देगा या डाउन हो जाएगा, शादी का मामला जो अभी आप सोच रहे हो 2026 में बेहतर होगा, शादी होगी, नहीं होगी, ये सारे सवालों का हमने एक बुक में आंसर दिया है 2026 के लिए कर्क राशि के जातकों के लिए। अगर आपको ये पीडीएफ, ये बुक पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5वीं राशि हमारी जो कि है सिंह राशि। कैसे जाने वाले हैं 1 से 15 सितंबर का ये पूरा टाइम पीरियड सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। इस टाइम पीरियड में सिंह राशि वालों, आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है कि बृहस्पति एक तो आपके 11वें भाव में है, जिसकी वजह से आपकी जो सेहत है वो अब बेहतर हो रही है और ये सेहत आपको शायद अभी धीरे-धीरे रियलाइज़ होगा ना, अब आपका काम करने का ज़्यादा मन कर रहा है, दुनिया जीत लेने का ज़्यादा मन कर रहा है, अपने आप को भी आउट परफ़ॉर्म करने का ज़्यादा मन कर रहा है। आप उन लोगों से थोड़ी दूरी भी बनाने लग जाएँगे जो आपको कुछ नेगेटिव बोलते थे, आपकी टाँग खींचते थे, आपको तनाव देते थे या फिर आपके लिए परेशानी पैदा करते थे। और यही मैं कह रहा हूँ कि अब आप इतने पॉज़िटिव या इतने अच्छा आपको महसूस हो रहा होगा, धीरे-धीरे होगा, एकदम से अभी नहीं होगा कि आप इन लोगों को काटो या ना काटो, ये खुद ब खुद आपसे दूर हो ही जाएँगे। यही आदत आपकी मानसिक सेहत भी मजबूत करेगी और आपको काफ़ी लबालब भर देगी मोटिवेशन से। हालाँकि एक बात का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, सिंह राशि के जातक आम तौर पे वर्तमान में जीते हैं और जल्दी फैसले लेने की उनकी आदत होती है, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत जल्दी फैसले लेने ही नहीं हैं और ख़ास तौर पे अगर कोई फैसला करियर से, रिलेशनशिप से, फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है, तो अभी कह दो कि अभी मैं इसके बारे में थोड़ा बाद में सोचूँगा। ख़ास तौर पे आपके फाइनेंसेस से जुड़े हुए फैसले हैं उनको लेकर। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको लगेगा मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ, बिल्कुल सही जा रहा हूँ, बट एक्चुअली में वो फैसला गलत है, गड़बड़ है, जिस वजह से आपको आगे जाकर आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और रिश्तों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आने वाला समय काफ़ी हैपनिंग है, पॉजिटिव है। दोस्तों का, परिवार का काफ़ी आपको सुख मिलेगा, घूमने-फिरने, आउटिंग या डेट पे जाने का भी प्लान बन सकता है। पर याद रखिए नेगेटिव लोग अब आपसे दूर जा रहे हैं तो थोड़ा दुःख भी होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार वो क्यों चला गया मुझसे दूर, अच्छा आदमी था, लेकिन देखिए जब हम इट इज़ ऑलवेज़ लोनली एट द टॉप। जब हम एवरेस्ट की शिखर पे कभी चढ़िएगा, जीवन मौका दे, तो आपको वहाँ ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं। तो इट इज़ ऑलवेज़ लोनली एट द टॉप और अब आप अपने बेहतरी की तरफ बढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं। शनि की ढैया आपकी चली रही है, तो करियर में चेंजेस होना, बहुत सारी करियर को लेकर कन्फ्यूज़न होना, बदलाव करूँ ना करूँ, ये सब आपके मन में चलेगा। तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद के साथ बिताना है, खुद से बातें करनी है, खुद को ही अपने सवाल पूछने और खुद को ही जवाब भी देने हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टाइम ओके कट जाएगा आपका। बस हाँ, वही है कि चेंजेस, बदलाव, इनको लेकर कन्फ्यूज़न रहेगी। आपके भीतर एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या खुद का विश्लेषण करने की जो क्षमता है, वो बहुत तेज़ होगी और ये वही टाइम है जब सिंह राशि वाले ना अपने आप को थोड़ा क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करेंगे और मैं कहूँगा करिए। ठीक है? कई बार हम अपने आप से बात नहीं करते, क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये समय सिंह राशि वाला अपने आप को क्रिटिसाइज़ भी करेगा, वो अपने आप को खुद बोलेगा, धिक्कारेगा, यार तू कैसा आदमी है, तू जिम तक नहीं जा पा रहा, तू कैसा आदमी है, एक कोर्स लिया था ये भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया। और जब आपका मन आपको खुद धिक्कारेगा ना, तो आप उसको अपनी धिक्कार नहीं सुन पाता आदमी। सबसे ज़्यादा कोई किसी भी तरह का एडिक्शन छोड़ता है ना, तो किसी और की वजह से नहीं छोड़ता। हमेशा जब उसका मन धिक्कारता है और उसकी विल पावर उसका साथ देती है, तब वो चीज़ें छोड़ पाता। तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ अभी चल रही हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। सुबह-शाम ध्यान ज़रूर लगाइएगा, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। ध्यान केवल आपकी मानसिक शांति नहीं बढ़ा रहा, ये आपकी लॉजिकल रीज़निंग, ये आपकी डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी को वापस से मजबूत करके आपको दे देगा। तो कुल मिलाकर आने वाला जो समय है सिंह राशि वाले जातकों के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। सेहत अच्छी है, रिश्ते मजबूत हैं, करियर में थोड़ी इसकी कन्फ्यूज़न है, लेकिन करियर ठीक-ठाक भी चल रहा है। छोटा-सा एक उपाय है जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है और ये उपाय केतु ग्रह से रिलेटेड है। आप कोशिश करिएगा कि आप
मंगलवार के दिन किसी गणपति के मंदिर में ज़रूर जाइए, दोनों हाथों में अपने ड्राई फ्रूट्स लीजिए और जो भी चीज़, कोई गिल्ट है, कोई पुराना इमोशन है, कोई आपकी बुरी हैबिट है, उसे छोड़ना चाहते हैं, मन में धारण करिए और गणपति को चढ़ाइए। इससे बहुत कुछ होने होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या छोड़ने की सोची है इन 15 दिनों में। दिस इज़ द टाइम जब आप जो भी चीज़ छोड़ना चाहते हैं, देखो कई सारी चीज़ें हमने पकड़ी हैं, जिनमें से कुछ छूट जाएँ तब हम स्पीड से आगे जाते हैं। जैसे कि कभी आप किसी एथलीट को देखिए जो रनिंग करते हैं, वो वेट अपने बॉडी में बाँध कर रन करते हैं। वो वेट जिस दिन खुलेगा वो और स्पीड से आगे भागेंगे। यही सिंह राशि के साथ कुछ इसी तरह का कुछ हो रहा है, जिसमें गणपति आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाले 1 से 15 सितंबर का समय। अब अगर आपको जानना है कि 2026 में मेरा करियर, मेरी वेल्थ, मेरी मैरिज, मेरे बिजनेस के साथ क्या बड़े चेंजेस हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, तो इसकी पीडीएफ मैंने और मेरे 11 एस्ट्रोलॉजर्स ने एक साथ मिलकर कई महीनों के समय में बनाई है। ये पीडीएफ बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर क्लिक करिएगा और ये आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगी। एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी छठी राशि कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाला ये 1 से 15 सितंबर का पूरा टाइम पीरियड। कन्या राशि वाले जात को इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि एक तो सेहत के लिहाज से देखूं तो ठीक ठाक ही है, अच्छा है, बेहतर है। शनि इस समय आपकी राशि के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके स्पाउस की तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो सकती है या फिर वो अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज नजर आएगा। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा स्पाउस के साथ समय बिताने, अगर शादी हुई है आपको, कोशिश करनी चाहिए। या फिर आप अपने स्पाउस से बोलिए चलो साथ में योगा करते हैं, साथ में एक्सरसाइज करते हैं, साथ में टहलने चलते हैं रात में। ऐसी अगर कोई आदतें आप शामिल करते हैं तो आप समय भी ज़्यादा बिताएंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे और उनकी सेहत के में क्या चल रहा है इसकी जानकारी भी आपको रहेगी। सुबह शाम सिर्फ 30 मिनट की वॉक अगर आप करते हैं तो सेहत के साथ साथ आपकी जो बॉन्डिंग है अपने पार्टनर के साथ वो बेहतर होगी और आप और ज़्यादा तरोताजा एंड रिस्पॉन्सिबल महसूस करेंगे। कई सारे कन्या राशि वाले जातक अपने मैरिज को लेकर इस टाइम पे काफ़ी परेशान हो सकते हैं। एक रीज़न तो मैंने बता दिया कि स्पाउस की तबीयत खराब है, एक रीज़न ये भी है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे कोई मिल नहीं रहा है, मेरी उम्र निकली जा रही है। ये भावना भी आपके मन में खाएगी। खासतौर पर अगर आप कन्या राशि की महिला हैं तो आपको ज़्यादा ये भावना खाएगी कि मैं लाइफ में कब सेटल होंगी। पैसों की अगर बात करूँ तो बृहस्पति 10वें भाव में यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं, जिससे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो तो बेहतर है आपकी। हालांकि इस टाइम पीरियड में आपको कोई धोखा देने की पूरी कोशिश करेगा या फिर कोई अपना प्रॉमिस ब्रेक करेगा। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने काम किसी को मत दीजिएगा। आपको लगेगा कि वो कर देगा, बट इवेंचुअली जो एंड मोमेंट पे जाकर वो आपको चीट करेगा या धोखा देगा या फिर अपना प्रॉमिस ब्रेक कर देगा। और यहाँ पर आपको काफ़ी अकेला और खाली फील होगा या फिर आपको ऐसा लगेगा मेरे साथ तो यही होता है, इस साल तो हर कोई मुझसे छोड़कर जा रहा है, मुझे धोखा दे रहा है और जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, वो पूरा नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर आप कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको कोई डिसीजन लेना है कि मैं कितने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूं, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। खुद पे भरोसा नहीं करना चाहिए। परिवार के लिए भी ये समय काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है, स्पेशली अगर आपके सिबलिंग आपके साथ रहते हैं तो उनके करियर में ग्रो होता हुआ आप देखकर आप काफ़ी खुश होंगे। घर में कोई बुजुर्ग है, लंबे समय से बीमार था, तो उनकी सेहत में इतना अच्छा सुधार आएगा कि आप कहोगे कि लग रहा है भगवान ने आज मेरी बात सुन ली है। परिवार के लोगों के साथ बैठने का थोड़ा समय निकालिए। आप बड़ा व्यस्त होते जा रहे हैं, बड़े बिजी होते जा रहे हैं, उनके साथ भोजन करिए या फिर अपने घर में एक हैबिट बनाइए कि सब लोग खाना साथ में खाएंगे। अगर ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं कोशिश करिए करने की। आनंद परिवार के साथ ही आता है, मजे परिवार के साथ ही आते हैं। ये बात आप अब तक या तो समझ गए होंगे, नहीं तो बहुत जल्दी समझने वाले हैं। आपके घर का माहौल खुशनुमा करने में इस टाइम में आपका सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। करियर के लिहाज से अगर देखें तो ये आने वाले जो हफ्ते हैं ये आपके लिए बेहद मैं कहूँगा कि अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हफ्ते हैं। मेहनत का फल यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नहीं मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन देखिएगा होगा क्या ना, आपने काम किया, आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपने सब कुछ किया, एंड मोमेंट तक आपको लग रहा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फिर वो हो जाएगा। तो गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ आ ही जाएगी। इस दौरान जरूरी है कि आप हर हाल में अपनी जो सोच है, जो थिंकिंग एबिलिटी है आपकी, या फिर आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी आप होल्ड करते हैं, इसको बरकरार रखें। कई सारे लोग और मिलेंगे, कई ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट होंगी कि ये सब बिखरता हुआ नजर आएगा। लेकिन कन्या राशि हो आप ना एंड में छक्का मारने वाले हो। जैसे धोनी नहीं मारता था आखिरी ओवर में, आखिरी बॉल पे छक्का और मैच जीत जाते थे, ऐसे ही हो आप। ऐसा ही आप एक्सपीरियंस करोगे आने वाले इन 2 हफ्तों में।
घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं, उनकी थोड़ी बहुत चिंता आपको सता सकती है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, गुस्सा बहुत बढ़ता है, खेल-कूद और मौज-मस्ती में ध्यान रखते हैं, पढ़ाई से इनका ध्यान हट रहा है। इस तरह की चीज़ें आप करोगे। देखिए बच्चे हैं, आप भी शायद ऐसे ही थे बचपन में अपने, और आपके बच्चे आप ही के हैं, आपसे ज़्यादा हैं, आपसे सवा से आप शेर हैं, वो सवा शेर हैं। ऐसे में चाहकर भी आप नाराज़ तो होगे, गुस्सा भी करोगे, पर उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ क्रिएटिव तरीके आपको ढूँढने पड़ेंगे, अपने बच्चों को कुछ अच्छी आदतें या फिर उनकी लाइफ़ में जो प्लस और माइनस है, ये समझाने के लिए। गुस्सा करके परिवार की शांति ही भंग होगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर आने वाला जो टाइम है, ये आपकी सेहत के लिए, करियर के लिए, परिवार के लिहाज से बहुत अच्छा है। बस आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने में सावधानी रखनी चाहिए और बच्चों से प्यार से पेश आना चाहिए। एक सरल सा उपाय है जो कि आप ज़रूर करिएगा। कोशिश करिएगा कि आने वाले दिनों में आप ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का ज़रूर जाप करें। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और कई सारे ग्रह जो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्ध भगवान उसको सबको सँभाल लेंगे। बुद्ध के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। तो ये था कन्या राशि का 1 से 15 सितंबर का हॉरोस्कोप। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 मुझे कैसे प्लान करना है, क्या रोड मैप होगा, कौन से हाई हैं, कौन से मंथ्स में कौन से लोज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक पीडीएफ क्रिएट किया है, जो कि कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स की मिलकर एक मेहनत है। डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ बुक आपको मिल जाएगी, ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला सितंबर 1 से सितंबर 15 का ये पूरा समय। तुला राशि वाले जातकों, आने वाला ये जो समय है, इसमें थोड़ी, या मैं कहूँगा थोड़ी से ज़्यादा सावधानी बरतने की अब ज़रूरत आ चुकी है। राहु 5वें भाव में आए हैं, जिसकी वजह से आपका कोई करीबी दोस्त या फिर आपका कोई करीबी गर्लफ्रेंड, करीबी बॉयफ्रेंड आपसे बहुत परेशान हो जाएगा, और अब इसका रीज़न आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर उनकी स्वास्थ्य, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनके दूर जाने का प्लान बन सकता है। ऐसे कुछ भी ऐसी गतिविधि होगी जिससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है या कन्फ्यूज़न है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इस टाइम पीरियड में अपने दोस्त यार या फिर जो आपके करीबी रिलेशनशिप्स हैं, इनकी सलाह माननी नहीं है। इनको बस आपको कहना है कि ठीक है, आपने जो कहा ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं करूँगा तो अपने मन की करूँगा। यही सबसे अच्छा तरीका रहेगा आपके लिए। इस टाइम पे आपका दिल जो कह रहा है, बस उसकी बात आपको सुननी है और करनी है। अगर आप ये करते हैं तो बहुत शांत महसूस करेंगे। कई सारी बेकार की बहस हो सकती है आपकी इन्हीं लोगों के साथ, मत पड़िएगा। आप कह दीजिएगा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी जगह बिल्कुल ठीक है, और फिर यहाँ से सुनिएगा, यहाँ से निकालिएगा, काम आपका जो दिल कह रहा है वही करिएगा। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए नए अनुभव लेकर आएगा। जी हाँ, हम सब जीवन में ग्रो करते हैं और उसमें से कई बार हम ग्रो करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, और बैड एक्सपीरियंसेस से हम ज़्यादा ग्रो करते हैं। इस टाइम पीरियड में आप यही देखेंगे कि आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग है या पैसों को लेकर पैसों को देखने का जो तरीका है, वो अचानक से बदलने लग गया है। कई सारे ऐसे अनुभव होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे आपको। अगर धन की बात एग्जैक्टली कर लें तो अचानक से पैसों से जुड़े कई सारे मामले आप गड़बड़ करेंगे, या फिर आप जल्दबाजी की स्थिति में वो डिसीजन लेंगे जो कि बैकफायर कर जाएगा। फिर आपको ज्ञान की अनुभूति होगी और फिर आप वो गलती दोबारा शायद ना रिपीट करें। यहाँ पर अगर पॉजिटिव देखा जाए तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सिखा देगा, और नेगेटिव देखा जाए तो अभी के लिए, थोड़े टाइम के लिए दुखी कर देगा आपको। ये जो आने वाला हफ्ता है या जो आने वाला समय है, ये आपके लिए नए काम शुरू करने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड बिल्कुल माना जाएगा, सही समय है। अगर आपके मन में कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्लान है, कुछ भी जो आप शुरू करना चाहते हैं, तो अपने माता पिता को विश्वास में लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और बस शुरू कर दीजिए, वो काम आपका ठीक होगा। सुझाव ज़रूर लीजिएगा लोगों का, पर सबकी बात मत मानिएगा, मानना आपको अपने दिल की बात है। बस इतना कोर मैं कहूँ, तुला राशि के लिए आने वाले 2 हफ्तों का यही कोर वैल्यू है। इससे आपका काम, शुरुआत में तो लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे कि तुमने बात नहीं मानी, तुम अपने मन की चलाते हो, लेकिन धीरे 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 उन सबको यकीन होगा कि हाँ यार, ये व्यक्ति जो कह रहा था शायद हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन ये सही था। तैयार हो जाइए कई तरह की मूवमेंट के लिए, ट्रांसफ़र के लिए। शायद जहाँ पे आप जाना चाहते थे, घूमना चाहते थे, या जहाँ पर आप स्विच करना चाहते थे, वो सब कुछ इसी टाइम पीरियड में उसकी न्यूज़ मिल जाएगी। वो एक्चुअली में होगा तो नहीं, लेकिन आपके मून में कह रहा हूँ, आपके मन में वो विचार पक्का हो जाएगा, या फिर आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि ऐसा कुछ होने वाला है भविष्य में। इससे आपका मन खुश हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगी। और यहीं से लिंक है आपके परिवार के बारे में। आपके जो परिवार में लोग हैं या फिर जो आपके करीबी हैं, उनके साथ समय मिलेगा, बहुत समय मिलेगा आपको बिताने के लिए, समय मिलेगा बाँटने के लिए। ख़ास तौर पे आपके पिताजी जो हैं, या फिर आपके दादाजी अगर हैं, नाना जी घर में रहते हैं, ताऊ जी, चाचा जी रहते हैं, कोशिश करिएगा इनके साथ अगर अच्छे टर्म्स हैं आपके, इनके साथ बैठिए, इनको मिठाई खिलाइए, इनकी बातें करिए, इनके पैर दबाइए। इससे आपको एक तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ज्ञान की बातें भी जानने को मिलेंगी। आपका ब्रेन जो इस समय है ना, वो एक
रिसीवर की तरह फैला हुआ है कि वो हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना चाह रहा है, कुछ ना कुछ पकड़ रहा है, कैच कर रहा है। तो दिस टाइम इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग। चाहे वो फाइनेंस को लेकर आप एक्सपीरियंस करें, लोगों को लेकर एक्सपीरियंस करें, डिसीजन मेकिंग को लेकर एक्सपीरियंस करें। आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं और आपकी कई सारी चीज़ों को लेकर, टॉपिक्स को लेकर सोच बदलने वाली है। छात्रों के लिए अगर देखा जाए, स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो आने वाला जो समय है, ये बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि आप डिसिप्लिन से बहुत दूर जा चुके हैं या डिसिप्लिन बना नहीं पा रहे हैं। तो ये समय आपसे डिसिप्लिन की डिमांड कर रहा हो, ये भी एक एक्सपीरियंस है कि डिसिप्लिन होकर कैसा लगता है, डिसिप्लिन में ना चलकर कैसा लगता है, ये आप एक्सपीरियंस करेंगे और इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपके साथ आएँगे, वो डिस्ट्रैक्शन आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, परिवार वालों की वजह से भी हो सकता है, पर आपको फोकस्ड रहना है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो समय बहुत अच्छा नहीं है एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। डिसिप्लिन में आएँगे, यही उपाय है, यही रेमेडी है। कैसे आया जाता है डिसिप्लिन में? बहुत मेहनत करके, कई सारी इच्छाएँ मार कर, अपने मन को शांत कर कर, जो सही है वो कर कर। कुल मिला के आने वाला समय आपके लिए नए मौके लेकर आ रहा है, नई खुशियाँ लेकर आ रहा है। बहुतों की बात नहीं सुननी, सिर्फ दिल की बात सुननी है। पेशेंस के साथ सोच समझ कर आगे बढ़ना है, फैसले लेना है, सारे फैसले इंडिविजुअली लेने हैं। एक छोटा-सा उपाय ज़रूर करिएगा। ललिता सहस्त्रनाम एक चीज़ होती है, उसको कभी यूट्यूब पे लगाइए और थोड़ा-सा बैठ के मेडिटेशन जैसे हम करते हैं, शांति से उसको सुनने की कोशिश करिए। ये आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि के लिए 1 से 15 सितंबर का पूरा टाइम पीरियड। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 में क्या हाई हैं और क्या लोज़ हैं आपके लिए, तो हमने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मिलकर, अब एक नहीं कई सारे ग्रुप में बैठकर हमने तैयार की है एक पीडीएफ जो कि तुला राशि के लिए डेडिकेटेड है। वो डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों, आने वाला जो समय है, इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे एक तो सेहत आपकी सामान्य से बेहतर हो रही है। नाउ यू आर फोकसिंग, मतलब आपका मन तो एटलीस्ट कर ही रहा है कि अच्छा खाऊंगा, जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, पर आप शायद जा नहीं रहे हो, आप कर नहीं रहे हो वो चीज़। पर आप देखिए, पहले ना हर बार चीज़ें 2 बार होती हैं लाइफ में। पहले आपके दिमाग में होती है, फिर एक्चुअल लाइफ में होती है। तो आप जितना भी जो सोच रहे हो, शायद एक्शन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब आप उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दोगे। शनि पंचम भाव में आ चुके हैं, इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा, एक अभी बिज़ी हो गए आप, बहुत ज़्यादा व्यस्त महसूस करोगे। कई दोस्त आपसे ट्रिप व्रिप पे जाने की या कहीं टाइम माँगेंगे आपसे और आप उनको मना कर दोगे, भैया बहुत काम है, अभी बहुत काम है मुझे, ये घर के भी काम है, ऑफ़िस के भी काम है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो थोड़ा-सा व्यस्त रहोगे, बिज़ी रहोगे, लेकिन वहीं पर आपको ऐसा भी लगेगा कि यार आई एम नॉट इनफ, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कोई स्किल एक्वायर करनी है। कोई दोस्त यार या रिश्तेदार आपसे मिलेगा, बातचीत करेगा और वो किसी स्किल की बात करेगा, जो कि आपको हाँ यार, ये मैं भी सीख लूँ तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा एक आपका वाव मोमेंट क्रिएट होगा और जस्ट उसको सीखना शुरू कर दीजिएगा। शनि जब पंचम में होते हैं, व्यक्ति का सीखने का, पढ़ने का समय होता है और ये सिर्फ अभी नहीं है, ये सितंबर से कहानी शुरू होकर 2027 तक जाएगी। आप कई सारी नई चीज़ें सीखेंगे और अगर नहीं सीखा तो आपने शनि के जो वो करवाना चाहता था वो नहीं किया, इसलिए जब शनि आपके छठे घर में ट्रांजिट करेंगे 2027 में, बहुत पीटेंगे फिर। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करिए आने वाली दुनिया के लिए, आने वाली स्किल्स के साथ। यहाँ पर बस ध्यान इतना देना है कि आपको ना व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी डिसिप्लिन क्रिएट करना है। आपको खुद को अच्छा महसूस कराने की, जो एन्जॉयमेंट आप करते हो उसको कम नहीं करना है कि मैं काम ही करूँगा लेकिन अपने आप को समय नहीं दूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इस समय को हल्के में मत लीजिएगा कि हाँ, जीवन है कट रहा है। नो, ये कट नहीं रहा है, ये एक्चुअली जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। मैंने कहा ना, ये वो उस समय की शुरुआत है जब अगर आप पढ़ें, सीखें कुछ, तो आने वाली पूरी ज़िंदगी 30 साल कहूँगा मैं, वो आपके साथ रहेगा और आपको काम देगा। ज़रूरी बस ये है कि जीवन में आप ना इस समय अपने एक ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो आपको कई सारी चीज़ें बता रहा है, सिखा रहा है, शायद वो भी रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि वो आपको कितना कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू सिखा रहा हो। दोस्त हो सकता है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो पति-पत्नी हो सकता है, वो परिवार में कोई हो सकता है। उसकी बात सुनिए और उससे सवाल पूछिए। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है ना, तो एक तो बहुत लकी हैं आप और बस आपको उसकी जो भी लर्निंग्स हैं या जो भी आप उससे सीख सकते हैं, ज़रूर सीखना चाहिए। अदरवाइज़ होगा क्या, आप अपने आप को अकेला पाएँगे या फिर कन्फ्यूज़ पाएँगे किसी मोड़ पे, चौराहे पे खड़ा हुआ, कई सारी मुश्किलों के साथ, जिसको अब रास्ता आगे का नहीं पता है। इसलिए अपने वेल विशर्स को अपने साथ लेकर चलने का ये समय आ चुका है। आर्थिक मामलों की अगर बात करें तो ये जो आने वाला समय है आपके लिए काफ़ी शुभ है। बृहस्पति अष्टम भाव में आ चुके हैं, जिससे कि आपका जो लॉन्ग पेंडिंग डिज़ायर था कि घर से काम करेंगे, अपना अपना काम शुरू करेंगे, अपनी वेबसाइट का नाम परचेज़ करेंगे, कोई छोटा-मोटा जो डिज़ायर लॉन्ग टर्म पेंडिंग था, या फिर जब पैसे हो जाएँगे तो वॉच खरीदनी है, वो शूज़ खरीदने या फिर उस तरह के कपड़े खरीदने, ऐसा कुछ डिज़ायर था आपका, वो ज़रूर पूरा होगा इन 15 दिनों में। ग्रहों की दृष्टि अगर देखी जाए तो यहाँ पर आपके पक्ष में आ रही हैं। अगर आप
अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए। अच्छा, एक चीज़ और होगी आपके साथ, आप देखेंगे ना कि अनायास बेफ़ालतू में कई सारे लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, जो कि उड़ते-उड़ते आपके कान में भी आएगी। किसी से क्लैरिफ़िकेशन माँगने मत जाइएगा, किसी को कुछ समझाने, बतलाने मत जाइएगा। वो एक अफ़वाह है, वो एक रूमर है जो कि पूरी तरह से झूठ है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। उसका आपकी लाइफ़ में असर अगर पड़ गया तो यही वो चाहते थे जिन्होंने ये रूमर क्रिएट किया है। तो क्या आप उन्हें जीतते हुए देखना चाहते हैं? नहीं ना। तो उससे ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आय के जो सोर्सेज़ हैं वो थोड़े-से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपने जो पैसे सेव किए थे उनका भी आज इस बार आपको मज़ा आएगा कि अच्छा हुआ यार मैंने पैसे सेव कर लिए थे। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा होने वाला है, बस वो थोड़ा-सा फीलिंग आएगी, वो फ़िगर बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको। घर परिवार के लिहाज से देखा जाए तो एक समय खुशनुमा है, थोड़ा माताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा। घर में कई सारे मेहमान आएँगे, घर में कई सारे नो लोग आएँगे, कई सारों के फ़ोन आएँगे, तो शायद हो सकता है आपकी शादी तय हो रही हो कहीं पे या फिर होने की बात चल रही हो या फिर किसी भी वजह से आपके रिश्तेदारों का या फिर वेल विशर्स का आना-जाना, फ़ोन करना, ये सामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं, ये बढ़ने वाली है और आप किसी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में भी थोड़ा-सा शिरकत लेने वाले हैं, जिससे कि आपके कई सारे नए रिश्ते बनेंगे और वो रिश्ते मजबूत भी होंगे। करियर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये जो आने वाला समय है ये ठीक-ठीक ही है, अच्छा ही है। इवन कार्यस्थल पर मैं कहूँ बस थोड़ी-सी रूमर्स उड़ रहे हैं, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, जो उत्साह है उससे भी कई सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई सारे लोग आपके कंधे पे बंदूक भी चला रहे हैं, यानी कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं आपसे कह के सर आप उसको डाँट दो ना, अब भाई यार उसको ये जाके बोल दो ना। जब आपने डाँटा, आप बोलने गए तो आप उसके दुश्मन बन गए, काम इसका हो गया। तो थोड़ा सोचिएगा ये पॉलिटिक्स है या सच में आपको किसी को कुछ कहना है या डाँटना है। इवन घर के अंदर भी कई बार कई लोग आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाएँगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो व्यक्ति आपके बहुत क्लोज़ आने की कोशिश कर रहा है, वो क्यों इतना जो नया-नया है, जो घर परिवार वाले लोग हैं, वो तो बचपन से आपके साथ हैं। जो नए-नए लोग आपके क्लोज़ आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी कोई मैलेफिक इंटेंशन तो नहीं है आपके साथ? स्टूडेंट्स की अगर बात कर लें, विद्यार्थियों की अगर बात करें, तो ये जो समय है, ये बेहद पॉज़िटिव है, ख़ासकर कि वो लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। ग्रहों के साथ आपको सफलता की ओर ले जाने वाला ये समय है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत आपको फल पूरी तरह से देने वाली है। तो अगर इस टाइम पीरियड में कोई रिज़ल्ट आने वाला है या फिर कोई एग्ज़ाम लिखने आप जाने वाले हैं, तो समझ जाइए वो अच्छा ही जाने वाला है। कुल मिला के वृश्चिक राशि वाले जातकों को ये समय आपकी सेहत, धन, परिवार, करियर के लिहाज से बहुत अच्छा बेहतर है। जितनी सलाह मैंने आपको दी है, कोशिश करिएगा उनको मानने की। बस अपनी जो दिनचर्या है आपकी, उसको संतुलित रखिएगा। कुछ नया सीखने की कोशिश करिएगा और अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाइएगा। मन में विचार तो कई सारे आ रहे हैं, आप उसको ज़रा एग्ज़ीक्यूट कर दीजिए, उस पे एक्शन ले लीजिए। यहाँ पे एक छोटा-सा उपाय आप ज़रूर करिएगा। 11 बार ओम नमो नरसिम्हाय नमः, ओम नमो नरसिंहाय नमः, इस मंत्र का जाप आप ज़रूर करिएगा। ये आपको आत्मविश्वास से लबालब भर देगा। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए 1 से 15 सितंबर का टाइम पीरियड। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 के लिए मुझे अभी से इन 4 महीनों क्या प्लानिंग करनी चाहिए, देखिए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री या अकल्ट का कोई भी सब्जेक्ट, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट गाइडिंग यू। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं कि इस बार जो नया साल है 2026 उसकी शुरुआत मैं बहुत बेहतर तरीके से करना चाहता हूँ, तो आपके लिए एक मैंने पीडीएफ क्रिएट करी है। मैंने क्या कहूँ, मेरे साथ 11 एस्ट्रोलॉजर्स बैठे थे, उन्होंने एक साथ ये क्रिएट किया है जिसमें आपको कई सारे नए-नए पॉइंटर्स देखने के मिलते हैं। उसका ग्लिम्प्स आप नीचे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाने वाला है 1 से 15 सितंबर का ये पूरा टाइम धनु राशि के जातकों के लिए। आर्थिक मामलों के समय अगर देखूं तो बहुत अच्छा संकेत देता है। बृहस्पति सप्तम भाव में आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपको कमीशन, डिविडेंड या रॉयल्टी के से बहुत लाभ हो सकता है। अगर आप इससे कहीं जुड़े थे, नहीं जुड़े थे तो जुड़ने की कोशिश आप करेंगे। कई लोग इस समय किसी निवेश की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं जो भविष्य में उनको मुनाफा देने वाला है। या देखिए, अब निवेश हमेशा पैसे का नहीं होता, ये निवेश पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी या किसी स्किल को एक्वायर करने में भी आपका हो सकता है, पर मुनाफा ज़रूर मिलेगा, ये बात पक्की है। रिश्तों की अगर बात करें तो विवाह योग जो जातक हैं, ये जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा ऐसा है आपके लिए, शादी होते-होते नहीं हो रही है, सगाई होते-होते नहीं हो रही है, कोई रुकावट आ रही है, आपने अपने घर में लव मैरिज की बात कुछ घर में बोली तो घर का वातावरण ही पूरा तनावपूर्ण हो गया। इस तरह की कई सारी मानसिक दबाव या उलझनों से आपको गुज़रना पड़ सकता है। तो मैरिज नहीं हुई है जिनकी,
और होने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए टाइम स्मूथ नहीं जाने वाला है। कोशिश ये करनी है कि किसी के घर परिवार को कुछ उल्टा-सीधा नहीं बोलना है, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आकर ये समय बस काट देना है। ना बात करो ज़्यादा अच्छा है, बात करोगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। वर्क प्लेस की अगर देखा जाए तो सहकर्मी यानी कि आपके जो कलीग्स हैं किसी पे आपका दिल आ सकता है और इस हफ्ते आप कोशिश कर सकते हैं कि चलो मैं अपने दिल की बात उसको बोल दूँ। बहुत अच्छी बात है। आपको ना जीवन में अगर किसी को कोई पसंद आता है उसको बोल देना चाहिए एक सही समय देखकर। और डर लगता है, ऑफ कोर्स लगता है, लेकिन कभी नहीं बोला ना तो गिल्ट ऐसा होता है जो पूरे जीवन याद रहता है, ठीक है? तो वो उस तरफ हम मत जाइए, जो बात कहनी है साफ शब्दों में किसी को कह दीजिए, क्या होगा ज़्यादा, नहीं तो कह देगा और क्या होगा? लेकिन आपको हमेशा ये रहेगा कि आई ट्राइड, मैंने अपना 100% दिया। कोशिश करनी ये है कि किसी को अगर आप पसंद करते हैं, किसी को आप कुछ कहना चाहते हैं, तो पहले खुद एक प्रैक्टिस कर लीजिए कि मैं क्या कहूँगा और आपको पता होगा कि उनका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। सही हाँ और ना हर तरह के रिस्पॉन्स के लिए रेडी रहिएगा। कहने के लिए सही समय है। हो सकता है कि रिस्पॉन्स ना में भी आ जाए, हो सकता है कि कुछ दिन आपसे वो बात भी ना करें, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो काम आज नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा। शुरुआत हो गई है ना, अंत फिर या मंजिल पर भी हम पहुँच ही जाएँगे। यहाँ पर अगर हम और आगे देखें तो आपके घर परिवार का जो माहौल है वो बहुत ठीक, बहुत अच्छा दिखाई देता है। और घर में अगर माताजी की तबीयत थोड़ी-सी गड़बड़ थी, तो अभी और थोड़ी-सी आपको लग सकता है कि ज़्यादा ध्यान देने की उस पे ज़रूरत है। छात्रों के लिए आने वाला जो समय है, बहुत मेहनत माँग रहा है, बहुत हार्ड वर्क माँग रहा है। ख़ास तौर पे जो छात्र फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश में ऑलरेडी हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं किसी को लेकर। कई सारे ऐसे मैटर होंगे, मामले होंगे कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति यही कहती है कि कड़ी मेहनत के बाद जाकर आपको अंत में सफलता मिलेगी, आराम से नहीं मिलने वाली। तो भाग्य यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे शनिदेव या कर्म के देवता वही काम कर रहे हैं। कुल मिला के आने वाला टाइम पीरियड सावधानी से आपको बिताना है, खासतौर पे गाड़ियों के मामले में बहुत पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। स्वास्थ्य और रिश्तों में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। पैसों का फ़ायदा आपको अभी थोड़ा बहुत होगा, आने वाले जब 15 दिन के बाद थोड़ा ज़्यादा होगा। मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। एक सरल सा उपाय ज़रूर करिएगा। शनिवार के दिन जो बेगर्स होते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं, अगर आप इनको भोजन करा सकें, कुछ खिला-पिला सकें, तो आपके जीवन में कई सारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में ये आपकी मदद करेगा। कई सारे ग्रह दोषों को भी कम कर देगा। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 में मुझे क्या प्लानिंग करनी है अपने हेल्थ को लेकर, अपने रिलेशनशिप और अपने फाइनेंसेस को लेकर, तो ये सारी बातें हमने एक लंबी मोटी सी पीडीएफ में क्रिएट की है, बनाई है खुद से, मैं और मेरे 11 एस्ट्रोलॉजर्स की टीम ने। आप अगर इस पूरे रोड मैप को देखना चाहते हैं तो आपके लिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मकर राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाएगा मकर राशि का 1 से 15 सितंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। मकर राशि वाले जात को आने वाले समय में आप पाएंगे कि आपकी सेहत में बेहतर सुधार दिखता हुआ मिल रहा है। यस, आपको अब ऐसा लगेगा कि यार नाउ आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। मेरी जो साढ़े साथी अब खत्म हुई है, फाइनली अब मैं उससे थोड़ा मुक्त हो गया हूँ। अब मेरे काम भी आराम से बन रहे हैं, धीरे-धीरे सब बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ये सोचोगे पैर में चोट लग जाएगी, पैरों में दर्द होगा, पैरों की जो एड़ियाँ हैं उसमें मोच वगैरह आ सकती है, तकलीफ हो सकती है आपको, और आपको इससे थोड़ी राहत लेने के लिए थोड़ा आराम करना पड़ सकता है। तो अपने पैरों चलते-फिरते सीढ़ी उतरते वक़्त थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि पैर में कहीं चोट ना लगे आपको। 50 वर्ष से अधिक अगर आपकी उम्र है तो अब ये बात और ज़्यादा सीरियस हो जाती है आपके लिए। यहाँ पर आपको विशेष रूप से इस बात पर, पैरों पे चोट लगने वाली बात पर ज़्यादा ध्यान देना है। धन की अगर बात करें तो बृहस्पति छठे भाव में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कई सारे सीक्रेट या गुप्त सोर्स, या फिर मैं कहूँगा जहाँ से आपने सोचा नहीं था वहाँ से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट करने का अगर कोई प्लान बना रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, लंबे समय से शायद आप इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी सोच रहे थे, तो उसको अब कर दीजिए। ठीक है, टाइम अच्छा आ चुका है। आप बहुत दिन से सोच रहे थे ये प्रॉपर्टी लूँ या इस घर में इन्वेस्ट कर दूँ या फिर यहाँ स्टॉक्स या शेयर ले लूँ या गोल्ड लूँ ना लूँ, क्या गोल्ड के प्राइस अभी कम ले लीजिए। प्राइस बढ़ने ही वाले हैं गोल्ड के, कम नहीं होने वाले। तो अब ये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो मन से खुशी आएगी, लेकिन वो 4-5 दिन की खुशी होगी। फिर आप कहोगे चलो फिर से मेहनत करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये आखिरी थोड़े थी, अभी और बहुत सारी करनी है। परिवार के मामलों में अगर देखा जाए तो ये हफ्ता शुभ है, परिवार की मदद आपको मिल रही है। कई सारे लोग परिवार में आपकी योजनाओं में आपका साथ दे रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में आपकी मदद कर रहे हैं। उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे आपकी बातें वगैरह करा रहे हैं, या फिर आपको सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर जो विद्यार्थी हैं वो अपने घर परिवार वालों को हर बात ज़रूर बताइएगा। आपके
आपके घर में जीवन में क्या-क्या चल रहा है, आपके प्लान्स क्या हैं, उनको ज़रूर बताइएगा। वो आपको पता भी नहीं होगा किस तरह से वो आपकी मदद कर सकते हैं। घर का माहौल अच्छा है और वो सब लोग आपकी मेहनत में आपका सहयोग देना चाहते हैं, आपके जीवन में आपका सहयोग देना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर इंक्लूड करिएगा। जो लोग जॉब पे जाते हैं, ऑफ़िस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, थोड़ा सावधान रहिएगा। बेकार की गपशप में, चुगली से बहुत दूर रहिएगा, वरना बात किसी की होगी, कहीं किसी के लिए गई होगी, इमेज आपकी खराब हो जाएगी। अनावश्यक किसी तरह की बातों में नहीं पड़ना, तनाव तो बिल्कुल नहीं लेना है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी बात और मैं कहूँगा कि चुनौतीपूर्ण थोड़ा समय अभी जा रहा है आपका, आराम से आगे बढ़िए। सुविधाओं में बहुत ज़्यादा उलझ कर अपनी पढ़ाई से ध्यान मत हटाइए, ये समय वापस नहीं आएगा, आपको रिग्रेट हो सकता है। जब तक आपको कोई ऐसा एहसास होगा, तब तक देर हो चुकी होगी, लेकिन अगर आप हॉरोस्कोप देखते हैं, तो अब देर नहीं हुई है, अभी भी समय है आपके पास। अनुशासन में आइए, अनुशासन बना के रखिए, बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर आने वाला जो समय है मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों से में राहत देगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन पढ़ाई-लिखाई में कई सारे चैलेंजेस आएँगे, जिसको आपको ओवरकम करना है। एक छोटा-सा उपाय है, जो कि मकर राशि के जातक ज़रूर करें इस टाइम पीरियड में। शनिवार के दिन दिव्यांग व्यक्तियों को कच्चा चावल का दान अगर आप कर सकते हैं या किसी मीठी खीर वगैरह बनाकर दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और आपको शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। ये था कैसा जाएगा मकर राशि के लिए 1 से 15 सितंबर का पूरा टाइम पीरियड। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 मेरे लिए कैसा है, उसमें मेरी एजुकेशन के साथ क्या होगा, मेरी पढ़ाई में क्या हो सकता है, मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरी करियर में, मनी मेकिंग मेरी जो अभी मैं सोच रहा हूँ अच्छी है या फिर अगला साल और गड़बड़ जाने वाला है, ऐसे जितने भी प्रश्न आपके मन में हैं उन सब का जवाब कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मिलकर एक रिपोर्ट क्रिएट करी है। उसमें इसको रिपोर्ट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये हॉरोस्कोप है। जैसे आप मेरे मंथली वीकली हॉरोस्कोप सुनते हो, इसी तरह से एक हॉरोस्कोप है। कई सारी बातें हैं रेमेडीज के साथ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उस पीडीएफ का, एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसा जाएगा सितंबर के 1 से 15 दिन हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वालों, आपके लिए एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज है कि आप ना अभी अपनी सेहत में काफी सुधार होता हुआ देखेंगे। जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी काफी अच्छे रिजल्ट आप विजुअली दिखाई देंगे कि हाँ, काम तो कर रहा है, मेरी डाइट मैंने जितने अपने शरीर को तोड़ा, इस सबका फायदा तो मुझे मिल ही रहा है। साथ ही साथ अगर किसी की कोई बैड हैबिट्स थी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की, तो वो भी आप देखेंगे धीरे धीरे अब आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि जो कुंभ राशि के जातक थे, जो कमजोरी महसूस करते थे कि हम थोड़ा कमजोर महसूस, लेजीनेस आ रहा, लेथार्जी हो रही है, अब ये समस्या से अब धीरे धीरे आपको राहत मिलेगी। काफी एक्टिव और काफी काम करने का मन आपका खुद से करने लगेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप बाहर से खाना खाते थे, रात में खाना खाते थे, तो जरा जोमेटो के ऑर्डर्स कम करिए, रात में खाना खाना थोड़ा सा कम करिए। घर का बना खाना खाएंगे, रोजाना कोशिश करेंगे कि 30 मिनट बस टहलेंगे, वॉकिंग कर लेंगे, आप काफी है आपके लिए। इससे आपका जो डाइजेशन है वो ठीक होगा, और अभी तक आपका शायद डाइजेशन ही खराब था, जो कि आपके शरीर में ऊर्जा को पूरी तरह से संचालित नहीं होने दे रहा था। यही चीजें अब धीरे धीरे कुंभ राशि की ठीक हो रही हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो धन लाभ हो रहा है, उतना नहीं जितनी आपने उम्मीद करी थी, लेकिन हाँ, फिर भी मन थोड़ा सा इसलिए निराश हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को समझा लेंगे कि जिंदगी है, होता है, फिर अगले टाइम में और बेहतर हो जाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है उसकी, इसलिए ये समय थोड़ा संतोष और संतुलन बनाने का है। अब आप एक्टिव होना शुरू हुए हो, काम करना आप शुरू हुए हो, धीरे धीरे बड़ी सफलता भी आप ही के पास आने वाली है। बृहस्पति पंचम भाव में है, इसलिए ग्रहों का आशीर्वाद आपको धैर्य और संतोष की ओर ले ही जाएगा। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, लेकिन हाँ, आपको एक ऐसा काम करेंगे जिससे मन में थोड़ा गिल्ट आ सकता है आपके, और आपके घर परिवार वालों को शायद आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाओगे, और ये गिल्ट थोड़ा बहुत खाएगा। लेकिन कुंभ राशि वाले ज्यादा दिन एक प्रॉब्लम पे या एक दर्द से ज्यादा रोते नहीं हैं। वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, गिल्ट में आते हैं, फिर कहते हैं चलो यार देखा जाएगा, जिंदगी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके घर परिवार में अपने बड़े भाई या बड़ी बहन के साथ समय बिताइएगा, वो आपका उत्साह बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही अगर परिवार में आपका कोई विवाह योग्य सदस्य है, या फिर आप खुद एक विवाह योग्य सदस्य हैं, तो शादी तय होने की संभावना है। शादी की बातें जोर शोर से घर में बढ़ सकती हैं। पारिवारिक समारोह में पूरे दिल से हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी जो इज्जत है रिश्तेदारों में या फिर घर वालों के बीच में वो बढ़ेगी। यानी कि समय दीजिएगा अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, और बात करने की कोशिश करिएगा। कुंभ राशि वाले ना ज्यादा बात नहीं करते रिश्तेदारों से अपने, उनको कोई पसंद नहीं आता। वो अपने ही एक दुनिया बनाते हैं, उन्हीं में 2 4 5 लोगों को रखते हैं और वो उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर अभी मेरी सलाह ये है, नए लोगों से, जिनको आपने प्रॉमिस किया था कि फोन करेंगे, जिनको आपने कहा था कि जब समय मिलेगा तब याद करेंगे, याद कर लीजिए, समय आ चुका है यहाँ पे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको जब आप उनसे बात करोगे तो काफ़ी लेट हो चुका होगा। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस हफ्ते कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। गुरु, आपके टीचर्स या आपके जो बॉस हैं या जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे
थोड़े से विचार मतभेद होते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा तनाव बढ़ेगा, लेकिन फिर आप अपने काम से उसको ओवरकम भी कर देंगे। आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा-सा आपको अभी धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। इस समय ज़्यादातर काम करना है, तारीफ़ की, रिज़ल्ट की बहुत ज़्यादा बातें नहीं सोचनी है। पढ़ाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो समय ठीक ही है, मेहनत करने वाले छात्रों प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अच्छे नतीजे लेकर आएँगे। कुल मिलाकर भाग्य साथ दे रहा है आपका, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत दे ही रहा है। तो आप अपने साल भर की जो कड़ी मेहनत है उसका फल लेने के लिए तैयार हो जाइए और सफलता आपको मनोबल बढ़ाएगी। जैसे आपने सोचा था ना मेरे 80 नंबर आएँगे तो 85 आने वाले हैं। इस तरह से आपका भाग्य आपको थोड़ा-सा सहयोग देगा। कुल मिला के आने वाला समय कुंभ राशि के लिए थोड़ा-सा ऐसा है कि कुछ एरिया ऐसे हैं बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें अभी भी मेहनत रिक्वायर है। कुछ नए चेंजेस कुंभ राशि की लाइफ में हो रहे हैं, कोई गिल्ट भी क्रिएट हो रहा है, जिसको मन से हटा देना ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। शिक्षा में लाभ हो रहा है, परिवार में खुशियाँ हैं, परिवार वालों के साथ समय बिताने का सही वक़्त है, उनसे सलाह लेने का भी सही वक़्त है। एक सरल सा उपाय कोशिश करिए कि हर दिन कम से कम 41 बार 41 टाइम्स आप ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो कई सारे ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और जीवन में स्टेबिलिटी आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये था 1 से 15 सितंबर कुंभ राशि के लिए कैसा जा सकता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे 2026 का रोड मैप क्या है, कब-कब मैं कौन से चैलेंजेस एक्सपेक्ट करूँ, कब मेरे अच्छा समय है, जब मैं कहीं भी बल्ला घुमाऊँगा तो बॉल वहीं पे आएगी। तो इस तरह से अगर आप अपना 2026 प्लान करना चाहते हैं, अभी प्लान करने में भी समय लगता है, तो एक पीडीएफ हमने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने महीने भर बैठकर एक क्रिएट की है। उसके कुछ ग्लिम्पसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, एक बार ज़रूर जाइएगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाएगा 1 से 15 सितंबर का ये टाइम पीरियड। मीन राशि वाले जातकों ये इमोशनल इनस्टेबिलिटी का टाइम पीरियड है। आप भावनाओं के रूप में कई सारे उतार-चढ़ाव देख सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जीवन में मेरे अब कोई काम नहीं आता, इवन मेरी फैमिली, मेरे दोस्त जिनको मैंने इतना समय दिया, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, अब ये भी मुझे समय नहीं दे रहे हैं। इस तरह की एक विक्षोभ की भावना आपके आई, रियलिटी चेक होगा बेसिकली आपका। आपकी साढ़े साती का सेकंड फेज़ है। चंद्रमा के ऊपर शनि आ चुके हैं। अब इस टाइम में शनि बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं। आपको बहुत सारे प्रेशर से जूझना पड़ेगा और इसमें कई सारे रिश्ते टूटेंगे, कइयों के आपको नकाब उतरते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि आप थोड़ा-सा हर्ट हो सकते हैं। थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पे खर्च करने का मन करेगा, कोई नया गैजेट वगैरह आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ा महँगा होगा। यहाँ पे कुछ घटनाएँ आपके साथ ऐसी भी हो सकती हैं, जिससे कि आपके मन में उदासी सी आ जाएगी कि इतना सब किया, इतनी मेहनत करी इस व्यक्ति के लिए या फिर इस बिज़नेस के लिए, लेकिन फिर बैक टू स्क्वायर वन आ गया। मैंने जहाँ शुरू किया था मैं वहीं आके खड़ा हो गया, जिस वजह से आपको तनाव भी महसूस होगा। आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो राहु आपके 12वें भाव में, शनि आपके लगन में आकर बैठे हुए हैं, और अगर आप किराए के मकान में या रेंट के किसी मकान में रहते हैं तो इस हफ्ते मकान मालिक से थोड़ी-सी एडवांस या फिर मरम्मत के लिए आप बोल सकते हैं। इवन वो शायद खुद भी ये सामने से आकर बोल सकता है, और अगर आपने नहीं बोलने का प्लान है तो बोलिएगा ज़रूर, ठीक है? क्योंकि अच्छा मौका है कि आपके जो ओनर हैं वो आपके घर के जो मेंटेनेंस हो जिसे हम बोलते हैं वो कराएँगे, जिससे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें अच्छा सुधार दिखे। आपकी जेब से नहीं जाएगा, किसी और की जेब से जाएगा, जिसकी जेब से एक्चुअली में जाना भी चाहिए। यहाँ पे शुरुआती जो टाइम पीरियड सितंबर का आप देख रहे हैं, उसमें बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसेस पे। तो अभी कोशिश करिए कि कुछ शीट वगैरह बनाने की आदत डाल लीजिए कि कहाँ कौन-सा पैसा जा रहा है, स्पेशली अगर आप व्यापार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मान-सम्मान, प्रतिष्ठा मिल रही है, भाई-बहन की सेहत थोड़ी-सी कमज़ोर रह सकती है, लेकिन उनका सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है। पैसे खर्च होने के बहुत सारे सिम्पटम्स आपके इस टाइम पीरियड के हॉरोस्कोप में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आप पैसे परिवार पे, बिज़नेस पे, अपने ऊपर कहीं न कहीं ज़रूरत में खर्च कर ही रहे हैं, लेकिन फिर टेंशन भी हो रही है, ज़िम्मेदारियाँ कई सारी आ चुकी हैं, कोई एक बहुत बहुत बड़ी बैटल चल रही है जिसको आपको सँभालना है, बचाना है। देयर आर टू मैनी थिंग्स। आपकी इज़्ज़त, सम्मान तो बढ़ रहा है, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन से आप अकेला महसूस कर रहे हैं, हार्ड वर्क काफ़ी बढ़ता जा रहा है। करियर की अगर बात करें तो मेहनत और समर्पण से प्रगति के कई सारे योग आपके बनेंगे, बस लगे रहिए। शनि आपसे क्या चाहता है? वो आपको तोड़ता है, मरोड़ता है, आपका टेस्ट लेता है, आपको प्रेशर बनाता है। बस कोशिश आपको ये करनी है कि ठीक है, जो भी है करता जाना, करते जाना, करते जाना है। आपके अगर कोई सीनियर अधिकारी हैं या आपके ऊपर कोई सीनियर मैनेजमेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए चापलूसी करने से बिल्कुल बचिएगा। आपके ऊपर बैकफायर कर जाएगा, तो उनकी तारीफ़ नहीं करनी है, जो भी करना है काम करना है, दैट्स इट। ये इमेज आपको बनानी है कि ये व्यक्ति ना
क्राइसिस मैनेजमेंट में काम आता है। जब किसी का दिमाग नहीं चलता तो इसका दिमाग चलता है और ये अपने काम का बहुत पक्का है। ये इमेज अगर आप इन 15 दिन में बिल्ड कर ले गए उन सबके सामने तो बहुत आगे काम आएगा आपके। पढ़ाई के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेहद अच्छा समय है विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उन सब के लिए काफ़ी अच्छा समय है। इस दौरान आप देखेंगे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है और जब एग्जाम होगा तो आप उसे बहुत अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा भविष्य दोनों बाहें फैलाकर स्टूडेंट्स आपके लिए तैयार बैठा हुआ है, तैयार रहिए। तो कुल मिला के मीन राशि वालों समय थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा मिला जुला है। फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा संभलने की ज़्यादा ज़रूरत है। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी आपको ज़्यादा पड़ सकता है। स्ट्रेस हैंडल करने की कोशिश करिए। आप ना अपने आप को चैलेंज दिया करिए कि ठीक है शनि जी और स्ट्रेस देना दो, मैं इसको भी हैंडल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आए। इसलिए गुरुवार का उपाय अब आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। गुरुवार के दिन आप जाएंगे किसी भी शिव मंदिर में और वहाँ पर अगर हो सके तो जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने की हैबिट डेवलप कर लीजिए। इससे आपके जीवन में शांति और शक्ति दोनों आ जाएगी। तो ये था मीन राशि का कैसा जाएगा 1 से 15 सितंबर का टाइम पीरियड। और इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 का रोड मैप क्या है, हर महीने क्या हो सकता है आपकी सेहत में, आपके फाइनेंसेस में, आपके बिजनेस में, तो यहाँ पर हमने कई सारे एस्ट्रोलॉजर के साथ क्रिएट किया है हॉरोस्कोप मीन राशि का 2026 के लिए। बहुत डिटेल में क्रिएट किया है, बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ। एक बार चेकआउट करना बनता है, डिस्क्रिप्शन में उसको आप उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहीं पे दोस्तों हमारा ये वीडियो खत्म होता है कि आपके सितंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे जाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।